नमस्कार, मैं धीरज कुमार। आज हम लोग सेंटेंस के काइंड्स के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने भावेल, कंसोनेंट और वर्ड्स और सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। एक बार मैं आपका थोड़ा समय लूंगा कि सेंटेंस क्या होता है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। लेकिन किस प्रकार का ग्रुप होता है और वो कैसे सेंस देता है। जैसे कि बोला जाए राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, यह एक सेंटेंस है। क्या यह सेंटेंस नहीं है? यदि मैं आपके समक्ष लिखूं गो, तो गो सेंटेंस है या नहीं है? गो भी सेंटेंस है और इसमें केवल और केवल एक वर्ड है। तो एक वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे चीज हैं जिसको कि जानना हमें जरूरी है। अब गो बोल रहे हैं, आपसे मैं बोल रहा हूं कम, तो आप आते हैं, गो जाते हैं, डू करते हैं, यानी कि इन सभी चीजों में हम लोगों का यहां पर सब्जेक्ट जो यू होता है वह छिपा हुआ रहता है। तो सेंटेंस का डेफिनेशन इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ सिंगल वर्ड इफ इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट, ये कम्युनिकेट करने के लिए जब प्रयोग किया जाता है, अपने बातों को किसी दूसरे के समक्ष पेश किया जाता है, समझाया जाता है, और उस बातों में जो वर्ड्स होता है उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वह एक सेंटेंस का रूप होता है। इसलिए सिंपल भाषा में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस के काइंड्स के बारे में पढ़ना है और आप लोगों के सामने मैंने काइंड्स को लिखा हुआ है। असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। आज हम लोग बात करेंगे इन्हीं 5 काइंड्स के डेफिनेशन की, इन्हीं के बारे में जानेंगे कि किसको क्या कहा जाता है। प्यारे बच्चों, तो बिना देर किए हम लोग पहला बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस के ऊपर। जब बचपन में थे तो हम लोग क्या पढ़ते थे? सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। लेकिन आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। डिक्लेयर किया जाता है, राम मेरा दोस्त है, मैं डिक्लेयर कर दिया। आप मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट हैं, मैं डिक्लेयर कर दिया। नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, मैं डिक्लेयर करता हूं इस बात को। मैं एक इंग्लिश का शिक्षक हूं, इस बात को डिक्लेयर किया जाता है। तो जिस बात को, जिस सेंटेंस से कोई चीज को हम लोग डिक्लेयर करते हैं वह मेरा भाई नहीं है। आई डिक्लेयर दैट ही इज नॉट माई ब्रदर। तो जिस सेंटेंस को डिक्लेयर किया जाता है उस सेंटेंस को असर्टिव या तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। प्यारे बच्चों, उसके अलावा ये सेंटेंस जो होता है इट टेल्स अबाउट फैक्ट, ओपिनियन एंड आइडिया। यह फैक्ट के बारे में भी बताता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बोला, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये फैक्ट है। ये सत्य है कि नहीं है? बिल्कुल सत्य है। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन, ये भी फैक्ट है। मेरा भाई सबसे तेज है, अब ये फैक्ट नहीं हो सकता, ये मेरा ओपिनियन है। हो सकता है कि किसी और के लिए मेरा भाई बहुत तेज नहीं है, मेरे लिए बहुत तेज है। तो जब हम अपना ओपिनियन पेश करते हैं तो वो भी हम लोग असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही लाते हैं। उसके बाद आइए स्टेटमेंट। कोई भी जब स्टेटमेंट दिया जाता है ना कि सभी गरीबों को 10-10 हजार रुपया दिया जाएगा, ये स्टेटमेंट है, किसी लीडर के द्वारा दिया गया। मेरे द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि आप सबको पूरा का पूरा बेसिक इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, ये मेरे द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये सभी सेंटेंसेस जो होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस होता है। अब ये सेंटेंस जो होता है वह निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। प्यारे बच्चों, आप कभी कभार
फंस जाते होंगे कि हम सर असर्टिव कभी कभार लिखते हैं और कभी कभार अफर्मेटिव लिखते हैं, तो इसके बीच का अंतर क्या है सर, कि अफर्मेटिव में और असर्टिव में क्या अंतर है। तो आइए उस पर बात करते हैं। तो देखिए आप लोग असर्टिव और अफर्मेटिव में देखिए, असर्टिव मैंने लिखा कि असर्टिव के डेफिनेशन को मैंने बता दिया, असर्टिव लिखिए या डिक्लेरेटिव लिखिए। अब इसके दो काइंड्स होते हैं, कौन कौन एक काइंड होता है, तो इसका दो काइंड होता है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, और सेकंड होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है। अब मान लीजिए कि कोई चीज को आप डिक्लेयर कर रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि वो सेंटेंस हमेशा आप पॉजिटिव में ही बोलिएगा, निगेटिव में भी तो बोल सकते हैं ना। वह मेरा भाई है, मैं डिक्लेयर करता हूं, वह मेरा भाई नहीं है, मैं भी डिक्लेयर करता हूं। तो सेंटेंस में ही इज माय ब्रदर, तो जिस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हुआ है, जिस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हुआ है और वह या तो फैक्ट के बारे में बताता है, या तो ओपिनियन के बारे में बताता है, या तो आइडिया के बारे में बताता है, तो उसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और यदि निगेटिव नॉट लग गया, जैसे कि यू आर नॉट अ बैड बॉय, तुम बुरे लड़के नहीं हो, तो इसमें मैंने नॉट का प्रयोग किया है और यह एक मेरा ओपिनियन है, तो यहां पर यह जो सेंटेंस होगा वह निगेटिव सेंटेंस होगा। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा या तो असर्टिव होगा या तो डिक्लेरेटिव होगा। प्यारे बच्चों, ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, तो अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, जिससे कि हम लोग क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। जिस सेंटेंस का प्रयोग हम लोग किसी चीज को पूछने का काम करते हैं, उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कहां जा रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या खा रहे हो? तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्या तुम्हारा भाई नहीं खेल रहा है? अभी तुम क्या कर रहे हो? तो ये सब जो सेंटेंस है जिसका प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाए, वह निगेटिव भी हो सकता है और वह पॉजिटिव भी हो सकता है। इसमें नॉट लग भी सकता है और नॉट नहीं भी लग सकता है। उन दोनों को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसमें नॉट लग गया उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैंने आप सबके लिए एग्जांपल लिखा हुआ है। आर यू अ डॉक्टर? क्या डॉक्टर है? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, तो इसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। और मैंने पूछा डू यू नॉट प्ले क्रिकेट? कि आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव तो है ही, उसके साथ नॉट लग गया है, तो यह निगेटिव भी है, यानी कि यह हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो एक बार फिर से, जिस वाक्य को हम लोग पूछने के सेंस में प्रयोग करते हैं, उस वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के ऊपर। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस सेंटेंस में हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जिस सेंटेंस में हम किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं, सजेशन देते हैं, उस सेंटेंस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस करते हैं। यहां आओ, घर जाओ, एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कम हियर, गो देयर, प्लीज हेल्प मी। तो यहां पर प्लीज हेल्प मी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। वी शुड हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, ये हमारे तरफ से आपको सजेशन है। हेल्प हिम, उसकी मदद करो, ये हमारे तरफ से सजेशन है। डोंट कम इन माई रूम, मेरे रूम में मत आओ, ये मेरे तरफ से कमांड है। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, ये मैं आपसे कमांड करता हूं। तो इस प्रकार का सेंटेंस जो हमें रिक्वेस्ट बताता हो, कमांड बताता हो, ऑर्डर बताता हो और सजेशन बताता हो, उस सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। गो देयर एक ऑर्डर की तरह है, प्लीज हेल्प मी एक रिक्वेस्ट की तरह है। अब आगे बढ़ते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के ऊपर। एक्सक्लामेटरी का मतलब, एक्सक्लामेशन का मतलब अचानक से जो हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं। जैसे आप कोई मैच खेलते हैं और जब आप जीत जाते हैं, तो एक ओवर में 19 रन मारना है और आपका प्लेयर बहुत अच्छा है और उसने लास्ट बॉल पर 6 रन मार करके आपको जिताया, तो आपका जो एक्सप्रेशन होगा काफी
मतलब एक्सप्रेसिव होंगे आप, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जो सेंटेंस हम प्रेयर दिखाता है, जिस सेंटेंस में हमारा डिजायर दिखाया जाता है, उस सेंटेंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है मैंने डेफिनेशन, अ सेंटेंस दैट शोज डिजायर एंड प्रेयर इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। काश मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। ये एक मेरा ऐसा डिजायर है, एक ऐसा मेरा इच्छा है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान तुम्हारा ख्याल रखे, तुमको ज्ञान दे, तो मैं प्रार्थना कर सकता हूं। मैं इसके बारे में सोच सकता हूं, लेकिन इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं भगवान को आदेश नहीं दूंगा कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे दीजिए। मैं कभी भी पक्षी नहीं बन जाऊंगा और मैं आकाश में नहीं उड़ने लगूंगा। तो ये सब सेंटेंस जिसमें कि प्रेयर या डिजायर दिखाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और वैसा डिजायर जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस डिक्लेयर हो जाता है उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जिसे क्वेश्चन पूछा जाए उसको इंटरोगेटिव, जिसे कि रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर ये सब निकल के आए, सजेशन निकल कर के उसको इंपरेटिव। और जो अचानक से फीलिंग्स हमारे अंदर में बाहर आती है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, हाउ द मैन डेंजरस इज, कितना आदमी खतरनाक है, तो ये सब एक्सक्लेमेटरी। और जो डिजायर बताता है, प्रेयर बताता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। और एक बार लास्ट में देख लीजिए, असर्टिव के लिए फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव के लिए इंट्रोगेशन, इंपरेटिव के लिए फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के लिए फुल स्टॉप। तो जो हमसे बड़े हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको कहीं पर मेरे द्वारा की गई गलती नजर आई तो उसे जरूर बताइएगा। और जो मेरे प्यारे बच्चे जो मुझसे पढ़ रहे हैं, आपको कहीं दिक्कत हो तो जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।